नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। कहते हैं कि सफाई में ईश्वर बसता है और हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक अभियान चलाया, स्वच्छ भारत अभियान, जिसको भारत ही नहीं बल्कि पूरे संसार में, पूरे विश्व में सराहा गया। आज उसी से जुड़े हुए हरियाणा के स्वच्छ भारत अभियान की टास्क फोर्स के मीडिया कोऑर्डिनेटर श्री पवन कुमार शर्मा जी हमारे साथ हैं। आइए उनसे बात करते हैं और जानते हैं कि स्वच्छ भारत अभियान को इम्प्लीमेंट करते वक्त किन किन चीजों का, किन किन चुनौतियों का उनको सामना करना पड़ा। सबसे पहले पवन जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद आपका जी। मैं सबसे पहले तो अर्थ प्रकाश टीवी का धन्यवाद करता हूं, जो उन्होंने एक महत्वपूर्ण विषय को लेकर जो है मुझे आज मौका दिया है अपनी बात रखने का। तो सबसे पहले तो इसके लिए आपका धन्यवाद है। उसके बाद जैसा कि आपने राजेंद्र जी मुझसे सवाल किया कि स्वच्छ भारत मिशन को इम्प्लीमेंट करने में क्या चुनौतियां हमारे सामने आई हैं और क्या इसमें हम लोग कर रहे हैं, तो सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने अपना प्रधानमंत्री का पद संभालने के बाद जो सबसे पहला काम उन्होंने शुरुआत की, एक छोटे से विषय को लेके की और उस विषय को इतना बड़ा आज उन्होंने बना दिया जो एक जन आंदोलन बन गया है। 2014 में मोदी जी ने इस स्वच्छ भारत मिशन को एक नए सिरे से लॉन्च किया। पहले भी इसे किसी और नाम से जो है जाना जाता था, लेकिन वो एक तरह से मतलब छुपा हुआ था या उसको आम जनता तक उसकी पहुंच नहीं थी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इसको एक जन आंदोलन बनाया और इसको जन जन तक पहुंचाया। और उसके लिए मैं तो कहता हूँ मनोहर लाल जी जब मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने यहाँ पे उसको इतने प्रभावी तरीके से इस आंदोलन को पब्लिक तक लेके गए और उसके लिए उन्होंने एक और प्रयास किया, जो प्रदेश में पहला प्रयास था कि उसके लिए टास्क फोर्स बनाई ताकि प्रदेश को स्वच्छ बनाया जा सके और सुंदर बनाया जा सके। इसके पीछे जो उनका संकल्प है प्रधानमंत्री जी का और हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री जी श्री नायब सैनी जी का और पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी का बहुत बड़ा योगदान है और आज हम इसी को लेकर चल रहे हैं। इसका एक ये सबसे बड़ा पहलू मैं बताता हूँ कि इसमें जो व्यवहार परिवर्तन है, जो स्वच्छता का विषय है वो व्यवहार से जुड़ा विषय है। तो यही सबसे बड़ा चैलेंज है और यही सबसे बड़ा हमारा काम है करने का। पवन जी, आप मीडिया के विभिन्न अलग अलग प्लेटफॉर्म से जुड़े रहे हैं। कभी आप दैनिक जागरण के साथ रहे हैं, आप पंजाब केसरी के साथ, दूरदर्शन के साथ भी आप जुड़े रहे हैं। उसके बाद स्वच्छ भारत अभियान से जुड़ने का जो आपका ये सिस्टम है, कैसे बना? जी राजेंद्र जी, मैं स्वच्छ भारत मिशन के साथ कैसे जुड़ा, ये एक मतलब विषय है। इसका मेरे एक मित्र हैं श्री सुभाष चंद्र जी, तो हम दोनों इकट्ठे ही लगभग शुरू से ही काम कर रहे हैं, काफी समय, लंबे समय से। और सुभाष चंद्र जी स्वच्छ भारत मिशन के कार्यकारी वाइस चेयरमैन हैं हरियाणा के। तो उन्होंने मुझसे आग्रह किया कि मैं भी उनके साथ इस अभियान के साथ जुड़ूं और उसमें सहयोग करूं। तो मैं पिछले कई वर्षों से करीब 10 वर्षों से उनके साथ इस मिशन के साथ जुड़ा हुआ था। तो उसमें एक सदस्य के तौर पर मैं इसमें काम कर रहा था जी। तो मीडिया से जुड़ा होने के कारण और यह विषय भी प्रचार प्रसार का है, तो उसके कारण से जो पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने कहा कि भाई इस विषय के लिए एक मीडिया कोऑर्डिनेटर की आवश्यकता है, जो इस विषय को पब्लिक तक और मीडिया प्लेटफार्म के जरिए आम जनता तक उसको पहुंचाया जा सके। तो उसमें मीडिया कोऑर्डिनेटर के तौर पे मुझे जो है यहाँ पर इसमें मौका दिया गया और उसके बाद से फिर जो है लगातार हम लोग। अच्छा, टास्क फोर्स की आपने बात की, टास्क फोर्स क्या होती है? मैं चाहता हूँ तो हमारे दर्शकों को बताएं कि स्वच्छ भारत अभियान में टास्क फोर्स की क्या जरूरत होती है और उसका रोल क्या होता है, और उसके बाद साथ साथ मीडिया कोऑर्डिनेटर रहते हुए आपकी क्या भूमिका है उसमें? टास्क फोर्स एक किसी विषय को अगर हम मतलब एक तो डिपार्टमेंट होता है, कोई विभाग होता है किसी काम को करने का, टास्क फोर्स उसको विशेष कर इम्प्लीमेंट करने के लिए, जैसे बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के लिए टास्क फोर्स बनाई गई है ताकि उसको और अच्छे से प्रभावी तरीके से उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके। उसका जो है अगर परिणाम लेना है तो उसको टास्क फोर्स के माध्यम से जो है ना उसको किया जा रहा है। तो ऐसे ही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की तर्ज पर स्वच्छ भारत मिशन की टास्क फोर्स का गठन किया गया था। श्रीमान मनोहर लाल जी ने देश में पहली बार स्वच्छता की टास्क फोर्स बनाई और मेरा सौभाग्य है कि मुझे उससे जुड़ने का अवसर मिला और आज हम लोग टास्क फोर्स के माध्यम से इसको जन जन तक जो है स्वच्छता। और मीडिया कोऑर्डिनेटर की क्या भूमिका होती है इसमें? जी, मीडिया कोऑर्डिनेटर का काम यही है जो प्रचार प्रसार और इसका जो है लोगों के
आम जन तक इस मुद्दे को, विषय को लेकर जाना और उसके लिए मीडिया प्लेटफार्म का उपयोग करना। इसमें 3 चीज़ें महत्वपूर्ण होती हैं राजेंद्र जी, शिक्षा, संचार और एजुकेशन। जी। तो शिक्षा का ये रहता है कि लोगों को इस बारे में कैसे शिक्षित किया जाए, उनको बताया जाए कि स्वच्छ भारत मिशन लोगों को एजुकेट किया जा सके। बिल्कुल। क्योंकि आम लोगों को नहीं जानकारी इतनी गहराई तक होती कि भाई इसको स्वच्छ भारत मिशन, वो सोचते हैं कि केवल एक खाली सफाई करना है, लेकिन एक सफाई के अलावा भी इसमें बहुत सारे इम्प्लीमेंट जो इसमें जुड़े हुए हैं, बहुत सारे कंपोनेंट इसके अंदर होते हैं। उसमें शौचालय से लेकर अपनी आंतरिक और बाहरी सफाई, और घर की सफाई, बाहर की सफाई, सार्वजनिक स्थानों की स्वच्छता भी इसमें जुड़ी हुई है। तो इसमें कई तरह के कंपोनेंट हैं। और दूसरा मैंने आपको बताया संचार। संचार का मतलब यह है इसके इस विषय को दूर तक लेके जाना, और उसके लिए मीडिया प्लेटफार्म जितने भी हैं, सोशल मीडिया, प्रिंट मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सब का उपयोग करते हुए इस विषय को जन जन तक पहुंचाना। और तीसरा जो है संचार, शिक्षा और एजुकेशन। तो ये 3 इसके महत्वपूर्ण कंपोनेंट है जो मीडिया कोऑर्डिनेटर के करने के हैं। आपने बात की मीडिया की, आप सोशल मीडिया की बात आपने बीच में की कि आपको क्या लगता है कि सोशल मीडिया जो है वो किसी भी आप कंपोनेंट की बात कर रहे हैं, चाहे आप किसी भी अभियान की बात करते हैं, उसको लोगों तक, जन जन तक पहुंचाने में कितना सहाय होता है? देखिए राजेंद्र जी, एक समय था जब प्रिंट मीडिया था देश में, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीडिया आया, और हाल ही में एक नई क्रांति सोशल मीडिया की आई है। और शुरू में हम लोग उसका उपयोग शायद नहीं इतना जानते थे कि उसका उपयोग कैसे किया जाए। आज हर डिपार्टमेंट, हर वर्ग जो है सोशल मीडिया का इस्तेमाल कर रहा है अपनी मार्केटिंग के लिए। तो आज एक महत्वपूर्ण जो है प्रभावी माध्यम बन गया है सोशल मीडिया, और हम भी उसका इस्तेमाल अपने स्वच्छता के मिशन के लिए करने के लिए तत्पर हैं और कर रहे हैं। तो सोशल मीडिया तो इसमें एक ऐसी प्रभावी भूमिका निभा सकता है जिसकी घर घर तक पहुंच है जी। आम प्लेटफार्म, मीडिया प्लेटफार्म भी ठीक है, वो उनका है, अपना एक प्रभाव है, लेकिन सोशल मीडिया एक ऐसा माध्यम है जो पूरी तरह आज़ाद है और उसकी हर एक व्यक्ति तक पहुंच है जी। तो अच्छा इसलिए पवन जी, जैसे आप स्टेट के कोऑर्डिनेटर, मीडिया कोऑर्डिनेटर हैं, तो उसमें आपके पास ग्रामीण इलाके भी आते हैं, शहरी इलाके भी आते हैं। जी। तो क्या ग्रामीण और शहरी इलाकों के लिए प्रचार की जो रणनीति होती है वो अलग अलग बनाई जाती है, या एक ही रणनीति के तहत दोनों जगह पे काम किया जाता है? देखिए, विषय तो लगभग वही है कि स्वच्छता अभियान को जन जन तक पहुंचाना और उसके जो भी नियम हैं उनको फॉलो किया जा सके। तो शहरी क्षेत्र में भी लगभग वही है, लेकिन उसके लिए टीम अलग अलग है। ग्रामीण क्षेत्र की जो है समस्याएं कुछ अलग तरह की हैं, शहरी क्षेत्र की कुछ अलग तरह की हो सकती है। बिल्कुल, इसलिए जैसे ग्रामीण, मैं आपको बता देता हूँ, ग्रामीण क्षेत्र में जैसे गोबर की समस्या है, शहरी इलाकों में इतने ज़्यादा वो नहीं है, वहाँ कुछ और तरह की है। तो वो कई मुद्दे जो हैं ग्रामीण क्षेत्रों के अलग हैं, उसके लिए टीमें अलग अलग हैं, बाकी विभाग एक ही है जो उनको इम्प्लीमेंट। रणनीति की बात की कि प्रचार की जो रणनीति है वो दोनों की जो वहाँ पे सिस्टम, वहाँ पे एक बात करूंगा, जो वहाँ का ऑरा है, वहाँ का एटमॉस्फेयर है, उसके हिसाब से रणनीति बनती होगी उस हिसाब से। बिल्कुल जी, उसके हिसाब से रणनीति बनती है। उसके लिए हमारी टीम है, ग्रामीण क्षेत्र के लिए अलग काम करती है, शहरी क्षेत्र के लिए अलग टीम है। तो दोनों तरह की टीम का हम सहयोग लेते हैं ग्रामीण क्षेत्र को। अभी हमारा शुरुआत में जो रुझान मतलब ज़्यादा हमारा था शहरी क्षेत्रों को लेके था, अब धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्रों को भी इसमें कवर किया जा रहा है। जैसे शहरी क्षेत्रों में हम डोर टू डोर कचरा उठान का काम चल रहा है काफ़ी समय से, अब उसको धीरे धीरे ग्रामीण क्षेत्रों में भी ले जाया गया है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में भी अब डोर टू डोर कचरा कलेक्शन किया जा रहा है। बहुत सारे गांव हैं जो यहाँ इसको अपना रहे हैं डोर टू डोर कलेक्शन को, और उनको वहाँ पे गार्बेज को इकट्ठा करने के लिए कचरा सेट भी बनाए गए हैं, और वहाँ पे उनको गार्बेज को अलग अलग करके उनका निस्तारण भी किया जा रहा है। अच्छा, आप लोगों में जाते हैं, लोगों को इन चीज़ों के बारे में समझाते हैं, लोगों को उन चीज़ों के बारे में गाइड करते हैं, आप प्रचार करते हैं, तो लोगों का कैसा सहयोग रहता है आपके साथ? जी, बहुत अच्छा आपने प्रश्न किया है, क्योंकि यही एक सबसे बड़ा हमारी जीत है, हम इसको सफलता या जीत कह सकते हैं कि लोग अब इस चीज़ को समझने लगे हैं। जब एक प्रधानमंत्री अपने हाथ में झाड़ू लेकर एक संदेश देता है, तो इसका मतलब ये है कि वही आम आदमी उस काम को क्यों नहीं कर सकता। एक मुख्यमंत्री, एक मंत्री, अधिकारी, एक IAS अफसर अपने हाथ में झाड़ू उठा के एक पब्लिक को संदेश दे रहा है, तो पब्लिक ने भी उस चीज़ को अपनाया है। शुरुआत में थोड़ा सा परेशानी थी, लोग इसको इतना ज़्यादा गंभीरता से नहीं ले रहे थे, लेकिन
आज के समय में आम लोग, यहाँ तक कि बच्चा भी समझता है कि मेरे लिए सफाई का, स्वच्छता का क्या महत्व है। अगर हम बच्चे से भी पूछें तो वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा है, क्योंकि वो टीवी पे देखते हैं, जगह जगह सुनते हैं और प्रचार माध्यमों से उनके पास ये बातें जाती हैं, तो बच्चे भी समझते हैं कि प्रधानमंत्री जी इस विषय को लेकर कितना गंभीर है, तो हमें भी उस चीज़ को फॉलो करना चाहिए। बच्चे बल्कि बड़ों को समझाते हैं कि भाई ऐसा नहीं, हमें गंदगी नहीं करनी चाहिए। तो आने वाली पीढ़ी से हमें उम्मीद है, इस पीढ़ी को तो हम जितना बदल सकते थे बदल रहे हैं, बाकी आने वाली पीढ़ी से हमें पूरी उम्मीद है कि इस विषय को वो बहुत आगे लेके जाएंगे। और हमें उम्मीद है कि जिस प्रकार हम विदेशों की बात करते हैं कि विदेशों में इतनी सफाई है, जो चीज़ें हम सुनते थे दूसरे लोगों से कि भी वहाँ हम किस लिए पसंद करते हैं विदेशों में सफाई को लेके, वहाँ पे बहुत ज़्यादा वहाँ जागरूकता है, वही चीज़ अब यहाँ पे होने लगी है। तो हमारे बहुत से गांव ऐसे हैं जो मॉडल गांव हैं और वो विदेश की तर्ज पर आज हम उनको देखते हैं कि वहाँ पे इतनी स्वच्छता है कि जितनी विदेशों में हम देख सकते हैं, तो वहाँ पे भी इतनी स्वच्छता आज के समय में है। पवन जी, आपने जैसा बताया कि स्वच्छता जो है उसका लोगों पर बड़ा अच्छा असर हुआ है, लोग उस अभियान के साथ जुड़ रहे हैं और जुड़ने से आज गांव ही नहीं, शहर भी और हर जगह एक स्वच्छता अभियान को लोग सीरियसली ले रहे हैं। तो आप हमारे जो दर्शक हैं उनको क्या संदेश देना चाहेंगे स्वच्छता अभियान को लेकर? जी, मेरी इस मुद्दे को लेकर एक ही अपील है आम जनता से कि हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री आदरणीय श्री नरेंद्र मोदी जी ने जो अभियान शुरुआत की, उसकी हाथों में झाड़ू लेके उन्होंने एक संदेश दिया और उसके बाद ये जो विषय है सभी राज्यों में गया और हमारे पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने इस विषय को आगे बढ़ाया और उसको गंभीरता से जो है हरियाणा में इम्प्लीमेंट किया। उसके बाद वर्तमान मुख्यमंत्री श्री नायब सैनी जी भी इस विषय को लेके पूरी तरह गंभीर हैं और वह वही समय समय पर जो है इसको लेके सफाई अभियान, स्वच्छता अभियान चला रहे हैं और उनका भी सपना है कि मेरा जो हरियाणा प्रदेश है वो स्वच्छ प्रदेश बने और स्वच्छता आएगी तो हम स्वस्थ भी रहेंगे, हमारा स्वास्थ्य भी ठीक रहेगा। तो मेरी सबसे यही अपील है कि इस विषय के साथ जुड़िए और इसको अपने जीवन में अपनाइए, क्योंकि स्वच्छता रहेगी तो हम सब स्वच्छ रहेंगे और बीमारियों से भी बचे रहेंगे। क्योंकि गंदगी कोई पसंद नहीं करता, हम गंदगी पसंद नहीं करते, लेकिन हम फिर भी गंदा करते हैं अपने आसपास के स्थान को। तो हम जैसे अपने घर में स्वच्छता रखते हैं, इसी प्रकार बाहर सार्वजनिक स्थानों पर भी स्वच्छता रखिए, यही मेरी आम लोगों से अपील है। सो दोस्तों, अपने घर ही नहीं सार्वजनिक स्थानों पर भी स्वच्छता और सफाई रखें। वो आप सबके लिए बेहतर है, आपके देश के लिए बेहतर है, आपकी सेहत के लिए बेहतर है और आप सबके स्वास्थ्य के लिए बेहतर है। पवन जी, आप हमारे स्टूडियो आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा? आप इस बारे में कुछ कहना चाहते हैं, कुछ कमेंट करना चाहते हैं तो हमारे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट करें और देखते रहें अर्थ प्रकाश टीवी। नमस्कार।